पिछले क्लास में एडजेक्टिव पढ़ाया रहा ना। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की परिभाषा क्या बता रहा हूं? जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, अच्छाई या बुराई प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, उर्दू में क्या बता रहा हूं? सिफत, उर्दू में सिफत कहते हैं। एडजेक्टिव की परिभाषा याद है? एडजेक्टिव के आगे समझो, एडजेक्टिव की डिग्री। डिग्रीज, एडजेक्टिव की डिग्रीज। एडजेक्टिव 3 डिग्रियों में बांटा गया है, यानी जो अच्छाई या बुराई होती है, अच्छाई बुराई बताने वाले शब्द 3 डिग्रियों में बांटे गए हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 1 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री में यहाँ एडजेक्टिव के वर्ड बांटे गए हैं। नंबर 1 जैसे पहला एडजेक्टिव है टाल। 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जितने एडजेक्टिव हैं सबकी 3 डिग्रीज होती हैं। एग्जाम्पल में हम 4 दिए हैं, मतलब उदाहरण 4 हम दिए हैं, 4 से मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जितने एडजेक्टिव हैं इसी तरीके से है, सारे एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। टाल, टाल माने का हो? लंबा। टाल माने लंबा। टालर, इसमें टाल में ई आर लगा दो, कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। टाल है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री टालर। जितने एडजेक्टिव हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड है, टाल है, बिग है, ब्यूटीफुल है, और बहुत से हैं जैसे अगली, UGLY, अगली माने भद्दा। गेंदा भद्दा होता है, गेंदा की ये विशेषता है कि वो भद्दा होता है। हाथी मोटा होता है, फैट। समझ में आ गई बात? जो शब्द अच्छाई या बुराई प्रकट करते हैं, बताते हैं, विशेषता बताते हैं, बिटिया हमारी तरफ ध्यान दे, ऊपर ना, विशेषता बताते हैं, वो शब्द एडजेक्टिव होते हैं। यह बात हम समझा चुके हैं। जो एडजेक्टिव शब्द होते हैं, हम जिनकी परिभाषा बता रहे हैं एडजेक्टिव, वो सब पॉजिटिव डिग्रीज के होते हैं। एक 3 डिग्रीज होती हैं, वो सारे पॉजिटिव डिग्री। जैसे बैड माने खराब, गुड माने अच्छा। बैड जो शब्द है पॉजिटिव डिग्री का है, गुड जो शब्द है पॉजिटिव डिग्री का है। टाल माने लंबा, बिग माने बड़ा, स्मॉल माने छोटा, शार्ट माने ठुमका। समझ में आवा? अगली माने भद्दा। ये जो शब्द है सब पॉजिटिव डिग्री के है। अच्छा, जो पॉजिटिव डिग्री के शब्द होते हैं उनकी ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। थोड़ा इधर बढ़ के बैठो। पहला शब्द है टाल। टाल में ई आर लगा दो, टालर। कंपैरेटिव डिग्री बन गई। EST लगा दो, टालेस्ट। टाल है, टाल शब्द में EST जोड़ दो, हो गया टालेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री बन गई। टाल माने लंबा, टालर माने उससे लंबा। किससे? टाल से। मतलब लंबा है एक आदमी, एक उससे लंबा है, एक बहुत लंबा है, माने सबसे लंबा, उससे लंबा कोई चीज ही नहीं। टाल माने लंबा, टालर माने उससे लंबा, टालिस्ट माने सबसे लंबा। बिग माने बड़ा, बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, उससे बड़ा। बिगेस्ट माने सबसे बड़ा। गुड माने बेटर, उससे अच्छा। और बेस्ट सबसे अच्छा। बेस्ट माने बहुत अच्छा ना है, बहुत अच्छा में यहाँ बेटर है। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा।
अच्छा उससे अच्छा, यानी अच्छे से अच्छा, सबसे अच्छा। ब्यूटीफुल माने सुंदर। अब देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ER EST लगाकर नहीं बनता। अब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब गुड में यहाँ ER नहीं लगा हुआ गवा, गुड के यहाँ बेटर लिखा गवा, BETTER। गुड, बेटर, बेस्ट। समझ में आएगी बात। अब इमा देखो ये गुड, गुडर, गुडेस्ट हो चाहिए नियम के हिसाब से, लेकिन सब ऐसे शब्द ना है जिम्मा ER लगा, जैसे टाल में है ER लगा हुआ गवा, EST लगा हुआ गवा, टाल, टालेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होगा, इसका शब्द है गुड, बेटर, बेस्ट। समझ में आएगी बात। तो ये शब्द किताब से याद करने होते हैं, कोई रूल पक्का अंग्रेजी में नहीं है, अपवाद है। ये सब किताब से याद करने होंगे। अब जैसे ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल को नियम के हिसाब से हमने बताया ER लगा दो, EST लगा दो, तो ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। लंबा शब्द है, जो लंबा शब्द होता है उसमें ब्यूटीफुल, उसमें मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल माने सुंदर, मोर ब्यूटीफुल माने उससे सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल माने विश्व सुंदर। जी का था तो उसको सुंदर ना कहा जाए सका, सबसे सुंदर, इसका माने है सबसे सुंदर। विश्व सुंदर ना कहा जा सका, क्योंकि विश्व से ज्यादा भी कहीं सुंदर कोई चीज हो सकती है। समझ में आ गई बात, आ गई बात, क्लियर। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब अगर आपका पॉजिटिव डिग्री दी जाए, उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाना हो तो बना ले हो, EST लगाए। या कुछ ऐसे हैं शब्द जो याद करने पड़े, तो ये सब पहले रखे जाते, पढ़े जाते किताब से। जब एक दो बार पढ़ ले हो उसके बाद ये बनाई हो, तो किम्मा ER लगे, किम्मा EST लगे, कौन शब्द चेंज है, किम्मा मोर लगे, किम्मा मोस्ट लगे, तुम्हारे दिमाग में अपने आप बैठ गई। समझ में आ गई बात। तो यूं तुमका किताब से नहीं याद करना है, पूरी लिस्ट 2-3 बार पढ़नी है किताब से। एडजेक्टिव जहां पर है उसमें ये हेडिंग पड़ी होगी, एडजेक्टिव की डिग्रीज। एडजेक्टिव की डिग्रीज की साइडी आपको पूरी पढ़नी है कई बार। उसके बाद में जब इम्तिहान में शब्द आएगा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओ या सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, या सुपरलेटिव डिग्री दे पॉजिटिव बनाओ। जैसे 40 दे दो, कह दे एक पॉजिटिव डिग्री बनाओ, चेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्रीज टाल। अगर कह दे कंपैरेटिव डिग्री बनाओ तो टालर, टालर दे दे, सुपरलेटिव बनाओ टालिस्ट, पॉजिटिव डिग्री बनाओ तो टाल। समझ में आएगी। इस तरीके से नहीं कोई शब्द इम्तिहान में आ सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री दे दे, कह दे कंपैरेटिव बनाओ, कंपैरेटिव डिग्री दे दे, कह दे पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव डिग्री दे दे, कह दे सुपरलेटिव बनाओ, सुपरलेटिव और पॉजिटिव के कंपैरेटिव। कोई दे सकत, कोई बनवा सकत। लेकिन जब तुम्हारी पूरी लिस्ट पढ़ी हुई है, याद हुई है, तो उतने टाइम तुम चाहे जो डिग्री दे का, चाहे जो में यहाँ बदल दे। समझ में आ गई बात, पूरी क्लियर हो गया। अच्छा, ये कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है तुम्हारी ग्रामर में। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ग्रामर पढ़ना जरूरी है, ग्रामर पढ़ने के लिए डिग्रीज पढ़ना जरूरी है। इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया। अभी जब हम आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आर्टिकल में सुपरलेटिव डिग्री दा का प्रयोग, दा का इस्तेमाल जब बताएंगे, दा कहां पर लगता है, यूज ऑफ दा, उसमें सुपरलेटिव डिग्रीज का एक नियम दिया गया है। तो उससे पहले अगर आपको सुपरलेटिव डिग्रीज का पता ही नहीं है तो आर्टिकल समझ में नहीं आएगा।
यह बात अच्छी समझ हम आई गई। तो ये डिग्रीज बनाए ले हो, ये कायदे से नहीं, एक बार यह लिस्ट ले ले हो इनकी किताब से नहीं, और अपनी कॉपी पर नोट कर ले सारे डिग्रीज, ठीक है। और एक बार और इनका खूब पढ़ेगा, याद कर ले, क्योंकि जहां जहां पर ये डिग्रीज का इस्तेमाल हो, अभी हम ट्रांसलेशन तुमसे बनवाई बा, यो बनाने के लिए अभी ये चैप्टर चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर क्लोज होने के बाद आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, जब 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएंगे, आर्टिकल पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल सिर्फ एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक ही है, 3 आर्टिकल होते हैं या एक दिन में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में आपका चालू होगा टेंस, ट्रांसलेशन बनाने बताए जाएंगे, कैसे ट्रांसलेशन, पहले सिंपल ट्रांसलेशन बनाए जाएंगे, इज महार का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, हैड का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्रीज का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग, पॉजिटिव डिग्रीज का प्रयोग, ये सब ट्रांसलेशन हम समझाएंगे। तो जब तक कि तुमका याद ना हुए, पढ़े ना हुए, तब तक ट्रांसलेशन हम समझ नहीं। इसलिए चैप्टर हम अत्र पर क्लोज करे था। आगे ट्रांसलेशन अभी हम ना पढ़ा सके, टुकी का बनाने के लिए तुमका ना मालूम है। पहले ट्रांसलेशन सिंपल पढ़ाएगा, उसके बाद ये एडजेक्टिव की डिग्रीज का भी ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव डिग्रीज है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के तो बहुत सीधे सीधे ट्रांसलेशन होते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज के सीधे सीधे ट्रांसलेशन होते हैं। कंपैरेटिव डिग्रीज के जो ट्रांसलेशन होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे पॉजिटिव डिग्रीज के ट्रांसलेशन बना लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज के ट्रांसलेशन बना लेते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्रीज के ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं। तो आपको जो बच्चे नहीं बना पाते हैं उसी पर मेहनत करनी है, उसी को खूब कायदे से पढ़ना है, ताकि सारे ट्रांसलेशन आपसे बन जाए। अच्छी बात समझ में आएंगे, ये किताब से उतार के सब पढ़ लिए, ठीक है। अगला अभी है 10 मिनट, अगला वर्ब के बाद का होते एडवर्ब। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बाद वर्ब मिटा देते, ये हिम्मत देख लियो। वर्ब हम पढ़ा चुके हैं, तुमका समझा चुके हैं कायदे से नहीं, उसके बाद आज हम फिर से समझाए दे, लिखा है तुम्हारे ऊपर, जब कर्ता कर्म क्रिया लिखा है रंत क्रिया, वर्ब माने क्रिया ही होता है, वही वर्ब है। ठीक, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। यदि वाक्य में ऐसे शब्द ना हो, जैसे कैसे शब्द ना हो, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना, हंसना, खेलना कूदना, उड़ना तैरना, कोई भी काम हो रहा हो, ऐसे शब्द जिनसे पता चलता हो कोई काम हो रहा है, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अच्छी बात समझ में आएगी। रानी, खेत, जोत, रहा है, ठीक।
यह एक गाय है। रामू खेत जोत रहा है, इमा वर्ब का है जोत रहा है। जोतने का काम हो रहा कि नहीं? जोतने काम हो रहा, ये वर्ब हो गया। ठीक, पहली डिप्रेशन के अनुसार जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। ये हो गया जोत रहा है वर्ब। अब इमा यू यहाँ एक गाय है, इमा का वर्ब है एक गाय ना, एक गाय ना, कोई काम ही नहीं, काम को हो रहा। यदि वाक्य में ऐसे शब्द ना हो, आगे की परिभाषा सुनो, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। यदि अब यो जैसे होना करना ना पावा जाए, कोई काम ही नहीं हो रहा। यदि वाक्य में ऐसे शब्द ना हो, पूरे वाक्य में ऐसा शब्द नहीं है, तो वर्ब का होती तो उसके अंत में, उसके माने वाक्य के अंत में लगा है, हो, कामा था, थे, कामा गा, गी, गे आदि शब्द क्रिया होते हैं। यानी है, हो में से कोई आ जाए तो क्रिया, था, थे में से आ जाए कोई शब्द तो क्रिया, और गा, गे में से आ जाए तो क्रिया। समझ में आएगा? वर्ब पूरी क्लियर हो गई, समझ में आएगा? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। यदि वाक्य में ऐसे शब्द ना हो तो उसके अंत में लगा है, हो, था, थे, गागे, गे आदि शब्द क्रिया कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। अति बात समझ में आएगी? वर्ब क्लियर होगा। बाकी हम वर्ब के यहाँ पिछले क्लासन में यहाँ बहुत विस्तार से नहीं बता चुके हैं। ठीक, तुमका लोगन मालूम हुई है, कोई चीज ना समझ हमारी हो तो फिर से बताई दी, या वो वीडियो देखे समझ सकते। ठीक।